हेलो स्टूडेंट्स, ये सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम का आपका सेकेंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में आप इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हो, टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का परफॉर्मा पढ़ चुके हो और साथ में आप पढ़ चुके हो कि कौन सी आइटम्स आपने टोटल डेटर्स अकाउंट और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट दोनों में नहीं लिखनी है। इलस्ट्रेशन 1 के अंदर आपको कुछ आइटम्स दी हुई हैं जिससे आपको टोटल डेटर्स अकाउंट और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं हर आइटम को। पहली है बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 2013। डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है तो ये बैलेंस आप टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर लिखोगे टू बैलेंस BD। बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट ऑन डेट 1 अप्रैल 2013, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको आप टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर लिखोगे बाय बैलेंस BD। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल से क्या होता है, डेटर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो क्रेडिट सेल को डेटर्स अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाएगा। कैश सेल्स, कैश सेल डेटर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट को इफ़ेक्ट नहीं करती है, इसलिए आप कहीं नहीं लिखोगे। क्रेडिट परचेज़, क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट होगा बाय क्रेडिट परचेजेज़। कैश परचेजेज़, कैश परचेज ना तो डेटर्स को इफ़ेक्ट करेगा ना क्रेडिटर्स के, तो नहीं लिखना। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि जो माल बेचा था वो वापस आया है। सेल्स रिटर्न होने से डेटर्स कम हो जाएंगे, डेटर्स कम होंगे तो टोटल डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब बिका हुआ खरीदा हुआ माल हमने बाहर भेजा है तो दीज आर परचेज रिटर्न्स। इससे क्रेडिटर्स कम होंगी, क्रेडिटर्स कम होंगे तो डेबिट करेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश रिसीव करेंगे तो डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा तो बाय कैश रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करने से भी डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्रेडिट करेंगे। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कैश देंगे तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिलेगा तो भी क्रेडिटर्स की वैल्यू कम होगी तो डेबिट करेंगे। बैड डेट्स, बैड डेट्स की वजह से डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो आप इसको डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट करोगे। BR रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स हमें BR दे देंगे तो भी डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। BP गिवन टू क्रेडिटर्स, हम अगर क्रेडिटर्स को BP देंगे तो क्रेडिटर्स की अमाउंट भी कम होगी तो डेबिट। BR एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, हमें BR मिले थे, हमने क्रेडिटर्स को दे दिए तो क्रेडिटर्स की अमाउंट कम हो जाएगी। BR रिटर्न डिसऑनर्ड, हमें डेटर्स से BR मिला हुआ था वो डिसऑनर हो गया तो डेटर्स की वैल्यू अगेन इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आइटम है आपके पास, नहीं कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्लियर कुछ नहीं है। आप इसके बाद में अपने अकाउंट्स का टोटल करोगे। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट जनरली डेटर्स लेज़र है तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, क्रेडिट का कम होगा, क्लोजिंग बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस CD, मतलब एक डेबिट बैलेंस जो अगले साल में ओपनिंग बन जाएगा टू बैलेंस BD। इसी तरह से टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का जब आप बैलेंस निकालोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा और डेबिट साइड का टोटल कम आएगा और इसका बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD और नेक्स्ट ईयर ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD। तो इस तरह से आपने हर एक ट्रांजेक्शन को देखना है कि वो डेटर्स अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगी या क्रेडिटर्स लेज़र को इफ़ेक्ट करेगी या किसी को भी नहीं करेगी। ठीक है, टोटल डेटर्स इंक्रीज़ होंगे तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट, और क्रेडिटर्स अकाउंट में ये उल्टा है, क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र। जब आपने यही पिछले लेक्चर के अंदर परफॉर्मा देखा था टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का, तो उसके अंदर था
डेटर्स के अंदर बाय ट्रांसफ़र था और क्रेडिटर्स के अंदर टू ट्रांसफ़र था। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी ट्रांसफ़र है जिसकी वजह से डेटर्स भी कम हो रहे हैं और क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं। डेटर्स की क्रेडिट साइड में था तो मतलब डेटर्स कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में था, इसका मतलब क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। तो ये ट्रांसफ़र हो रहा है एक लेज़र से दूसरे लेज़र से। वो कब होता है? सपोज़ एक पार्टी ऐसी है जिससे हमने माल ख़रीदा भी है और बेचा भी है। 2000 का माल बेचा है तो 2000 के लिए वो हमारा डेटर हो गया। तो हमने मोहन मान कह रखा है तो मोहन को अपना डेटर बना लिया 2000 के लिए। अब हमने उससे 500 का माल ख़रीदा है, मोहन अकाउंट में क्रेडिट हो गया, क्रेडिटर्स लेज़र में चला गया तो 500 रुपये के लिए वो हमारा क्रेडिटर हो गया। अब मोहन हमारा डेटर भी है और मोहन हमारा क्रेडिटर भी है। मोहन डेटर्स लेज़र के अंदर और मोहन क्रेडिटर्स लेज़र के अंदर। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, सेटल करेंगे। जिसके अंदर भी लोअर बैलेंस होगा, जैसे क्रेडिटर्स में 500 थे, डेटर्स में थे 2000। जिस भी लेज़र के अंदर कम अमाउंट होगा, जैसे अभी यहाँ पर है, वो बंद कर देंगे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। अब क्रेडिटर्स का लेज़र अगर हमें बंद करना हो, मतलब क्रेडिटर्स कम करने हो तो क्या करेंगे? डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट। कौन सा मोहन? जो क्रेडिटर अकाउंट के अंदर है, क्रेडिटर्स लेज़र के अंदर है। डेबिट 500 से, और जो आपका ज़्यादा वाला बैलेंस है, मतलब ज़्यादा बैलेंस है आपका डेटर्स अकाउंट के अंदर, तो टू मोहन डेटर्स वाला 500 से क्रेडिट। मोहन अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेज़र डेबिट और मोहन अकाउंट इन डेटर्स लेज़र क्रेडिटर्स लेज़र वाला डेबिट और डेटर्स लेज़र वाला क्रेडिट। जिससे आपका क्या हुआ? दोनों अकाउंट में से 500 कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स वाले मोहन का अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, डेटर्स वाले मोहन का बैलेंस बच जाएगा 1500। तो ये ट्रांसफ़र टोटल हमेशा ट्रांसफ़र्स कैसे होंगे? टोटल डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि ये कम करेंगे। डेटर्स अगर कम करने हैं तो वो क्या होगा? क्रेडिट। और क्रेडिटर्स अगर कम करने हो, क्रेडिटर्स डिक्रीज़ करने हो तो वो होगा डेबिट। तो हर ट्रांसफ़र से डेटर्स अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हाँ, एंट्री हो जाएगी टोटल क्रेडिटर्स टू टोटल डेटर्स। जो हमने ये एंट्री कहाँ करी? क्रेडिटर्स और डेटर्स लेज़र के अंदर। ये होगी आपकी जनरल लेज़र के अंदर। एक और अलग कंसेप्ट आएगा, डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बीआर। हमने परसों तो डिस्कस किया था ये, पर शायद साउंड अच्छे से नहीं आ रही थी। एंडोर्स्ड बीआर का क्या मतलब होता है? जब हमें बीआर मिलता है तो डेटर्स कम हो जाते हैं। बीआर रिसीव तो डेटर्स डिक्रीज़। ठीक है। अब ये बीआर जब हम इसको एंडोर्स करते हैं, मतलब आगे दे देते हैं, क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर देते हैं, तो इससे क्या होता है? ये तो डेटर्स डिक्रीज़ हुए थे, इससे अब क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब यही जब बीआर डिसऑनर हो जाएगा तो एक तो क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होंगे। अगर एंडोर्स किया हुआ बीआर डिसऑनर हो जाए तो क्रेडिटर्स वापस से बढ़ जाएंगे और ये डेटर्स भी वापस से बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो पहला क्या हुआ? टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में, ये तो श्योर है कि इससे डेटर्स की अमाउंट इंक्रीज़ होगी। अगर आपको क्वेश्चन में एक बीआर डिसऑनर्ड आइटम दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है, तो हम ये मान लेंगे कि ये वाला एंडोर्स्ड बीआर का डिसऑनर भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा और हम अलग से नहीं लिखेंगे, टोटल डेटर्स अकाउंट में इसको डेबिट नहीं करेंगे। लेकिन अगर अलग से कोई बीआर डिसऑनर्ड की आइटम नहीं है तो आप इसको टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर डेबिट करोगे। इलस्ट्रेशन 2 देखो, कुछ एक आइटम्स दे रखी हैं, इससे हमें टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। डेटर्स इन द बिगिनिंग
टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर टू बैलेंस BD, क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस BD, क्रेडिट सेल्स से डेटर्स इंक्रीज होंगे टू क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न्स इससे डेटर्स कम होंगे तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट परचेज इससे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे बाय क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न इससे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे टू परचेज रिटर्न, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इंक्लूडिंग ₹4,000 अगेंस्ट ए डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ, कितने रिसीव हुए हैं हमें डेटर्स से 4800। इसके अंदर 4000 ऐसे हैं जो बैड डेट्स रिकवर्ड हैं, हमारे पास आया था कि जो आइटम्स हमने नहीं लिखनी टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर, उनमें एक ये भी है बैड डेट्स रिकवर्ड, तो 4000 की रिकॉर्डिंग नहीं करनी, 800 की करनी है, बीइंग क्या होगा ये आपका कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ये 4800 मैंने गलत बता दिया, ये 1,20,000 है, 4000 नहीं लिखेंगे, 1,16,000 लिखेंगे। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू कस्टमर्स, मतलब इससे हमारे डेटर्स इंक्रीज होंगे क्योंकि इंटरेस्ट और एक्सपेंस हम डेटर्स से चार्ज कर रहे हैं टू इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस। बी आर रिसीव करते हैं तो डेटर्स कम हो जाते हैं। बी आर रिसीव्ड एंडोर्स किसको किए होंगे, क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स की अमाउंट कम हो जाएगी। बी आर डिसऑनर्ड इंक्लूडिंग एंडोर्स्ड बिल, बी आर डिसऑनर होने से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं टू बी आर डिसऑनर्ड इंक्लूडिंग एंडोर्स्ड बिल, एंडोर्स्ड बिल कितने का था आपका 4600 का आपने एंडोर्स किया था, इंक्लूडिंग 850 फॉर द एंडोर्स्ड बिल। ये 850 कहाँ से आया आपका, आपने बी आर रिसीव्ड एंडोर्स किया था, एंडोर्स किए थे 4600 के, इंक्लूडिंग ₹850 फॉर द एंडोर्स्ड बिल विच वाज सब्सिक्वेंटली डिसऑनर्ड। इससे क्या होगा आपका, नेक्स्ट आइटम पढ़िए, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड 850, बी आर रिसीव्ड एंडोर्स हुए थे 4600 के, लेकिन इसमें से जो एंडोर्स किए थे उसमें से 800 के डिसऑनर हुए हैं, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होंगे आपके 850 है, क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होंगे 850 से। ये बी आर डिसऑनर्ड के अंदर आपका वो वाला अमाउंट भी इंक्लूड है, तो आप 850 को अलग से डेबिट नहीं करोगे। बीपी एक्सेप्ट करने से क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं, तो टू बीपी एक्सेप्टेड। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, इससे क्रेडिटर्स कम होते हैं। चेक्स इश्यूड टू क्रेडिटर्स, इससे भी क्रेडिटर्स कम होते हैं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स से डेटर्स कम होते हैं, तो बाय बैड डेट्स। बैड डेट्स प्रोविज़न नहीं लिखते हम, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं लिखते। ट्रांसफ़र फ्रॉम परचेज लेजर टू सेल्स लेजर, ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू परचेज लेजर। एक बात याद कर लो, कोई भी ट्रांसफ़र होगा उससे डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों कम होंगे तो डेटर्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट और क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर डेबिट होंगे। नेवर कंफ्यूज बिटवीन ट्रांसफ़र फ्रॉम परचेज टू सेल या सेल्स टू परचेज। तो इस तरह से आपको ये करना है, टोटल करोगे डेबिट साइड का ज़्यादा आएगा, क्रेडिट का कम आएगा, बैलेंसिंग फिगर नेक्स्ट ईयर बैलेंस बीडी बन जाएगा। इसी तरह से क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम, बैलेंस सीडी अगले साल बन जाएगा बैलेंस बीडी। तो इस तरह से आपको एक एक चीज़ को ध्यान रख के कि वो दोनों अकाउंट्स में कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करेगी उसको कवर अप करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्ट्रा बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो बाय ऑन एनी प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।